हिमालय, जहाँ हर पत्थर में एक शक्ति है, हर वादी में एक कहानी है और हर शिखर पे भगवान का वास है। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों का शुद्धिकरण करने के लिए शिवजी की तलाश में थे, पर शिव रूठ गए थे और छुप गए थे इन पहाड़ों में। उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हुआ और उसी से उत्पन्न हुआ पंच केदारनाथ, जहाँ पे प्रकट हुई उनकी पीठ, तुंगनाथ, जहाँ पे प्रकट हुई उनकी बाहु, रुद्रनाथ, जहाँ पे प्रकट हुआ उनका मुख, मध्य महेश्वर, जहाँ पे प्रकट हुई उनकी नाभि, और कल्पेश्वर, जहाँ पे प्रकट हुई उनकी जटा। और इन्हीं 5 में से एक है दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर, तुंगनाथ। इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप महादेव के सबसे ऊंचे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, कैसे और कब यहां पहुंच सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हमारे सफर की शुरुआत होती है ऋषिकेश से, गंगा के किनारे बसा एक पवित्र नगर, जहां हर सांस में शांति है, हर कदम में एक भक्ति है। ऋषिकेश को थोड़ा एक्सप्लोर करते ही हम पहुंचते हैं ऋषिकेश में सिचुएटेड गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, जहां पे हमने किया था नाइट स्टे। अगर आप भी ऋषिकेश में नाइट स्टे करने का सोच रहे हो तो रूम्स प्री बुक करना, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है और रूम इजीली अवेलेबल नहीं होते। अगली सुबह हम शेयरिंग टैक्सी से निकलते हैं चोपटा के लिए। ऋषिकेश से चोपटा की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है, जिसे आप बस या शेयरिंग टैक्सी से कवर कर सकते हैं। और इसी तरह रास्तों का नज़ारा लेते लेते हम पहुंचते हैं एक ऐसे गाँव जिसे लोग कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, चोपटा। और चोपटा पहुंचते ही हमने महादेव का नाम लिया और साथ ही ट्रैक की शुरुआत कर। चोपटा से तुंगनाथ लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक भले ही कम लग रहा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है और स्टीप है। ये भैया हमें मिले हैं, इन्होंने किया हुआ है, पहले बताइए। अभी आप यहाँ से चल रहे हो, ऊपर करना है नाइट होल्ड। हाँ। आप नाइट होल्ड करने के बाद आप सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाना। अच्छा। वहाँ से आपने जाना है ऊपर चंद्रशिला में। जाते ही आपने अपने स्लीपिंग बैग वगैरह खोल देना, सो जाना जब तक धूप ना आए। ऐसे नहीं कि तीनों बंदे सो रखे, एक जगह रहना, 2 मतलब नींद पूरी कर लेना। उसके बाद आपको सूरज उगते हुए दिखेगा, अगर मौसम साफ रहा तो, क्योंकि लाइफ टाइम में एक बार दिखता है। अच्छा। तो आप जल्दी जाना, कोशिश करना कि कुछ कहते हैं स्नो भी पड़ती है। हाँ जी, स्नो भी पड़ती है। स्नो भी पड़ती है। तो सुबह जाना और आपको दिख जाएगा, क्योंकि मौसम साफ चाहिए, बाकी आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर है। ठीक है। हर कदम पर सांस फूलती है, लेकिन मन और भी मजबूत होता रहा। तुंगनाथ मंदिर साल में लगभग 6 महीने गर्मियों में ही खुलता है। तुंगनाथ वही स्थान है जहां महादेव की बाहु प्रकट हुई थी। तुंगनाथ पंच केदार का दूसरा धाम है और दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो बना है लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर। हमने ये यात्रा अप्रैल में की थी, तब मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन फिर भी महादेव की कृपा से मंदिर के दर्शन करने का मौका मिला।
वैसे तो टुंगनाथ में कैंपिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन अब इसे महादेव की कृपा कहें या अच्छी किस्मत कि हमें वहां कैंप लगाने का सौभाग्य मिला। मंदिर के पास एक छोटी सी वैली में हमने कैंप लगाया। शाम का ये वक्त, ठंडी हवा और -2 का तापमान हमारी काफी परीक्षा ले रहा था, लेकिन महादेव की गोदी में बैठे थे, हारते कैसे। टुंगनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है चंद्रशिला पीक, जहां से दिखता है एक सुंदर सनराइज का नजारा। सुबह के 4 बजे -4 की ठंड में हम निकले चंद्रशिला की तरफ। अंधेरे ढीले रास्तों में मजबूत इरादे लिए थोड़ी ही देर में हम पहुंचते हैं चंद्रशिला, जहां से चौखंबा, केदारनाथ, नंदा देवी जैसे शिखर साफ साफ दिखाई देते हैं। और जब सूरज की पहली किरण उन पर पड़ती है तो लगता है जैसे रोशनी सिर्फ हिमालयों में नहीं, मन के अंदर भी हुई है। चिमटे लग रहे हैं। व्यू कैसा है, मतलब व्यू दिखना चाहिए, वर्थ सूरज इट में है? आंखों में चुम। खुद पर प्राउड कर रहे हो? हाँ हाँ, मुझे तो है। अरे भाई, आपका कैसे? गोवा ही जाएंगे। गोवा जाना? अरे ये गोवा में कुछ नहीं रखा, ट्रैक वर्थ है एकदम मस्त। मतलब आना चाहिए सबको लाइफ में, वन ऑफ द टाइम आना चाहिए जरूर। बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। हाँ, बिगनर्स के, ये बिगनर है ना, हाँ इसके लिए बेस्ट भी नहीं रहा। नहीं, इतना टफ नहीं है ट्रैक। टफ है, जो बिगनर है उसके लिए तो टफ रहेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे चलो, एनर्जी सेव करके रखो। बिल्कुल बिल्कुल। माना जाता है कि चंद्रशिला वो पीक है जहां श्री राम जी ने तपस्या की थी, भक्ति की थी, इसीलिए वहां पर उनका एक मंदिर भी मौजूद है। अगर आप भी टुंगनाथ चंद्रशिला की यात्रा करने का सोच रहे हो तो ये सेक्शन आपके लिए एक कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड है। ये ट्रैक आप अप्रैल से नवंबर के बीच कर सकते हैं, और अगर आपको स्नो चाहिए तो मार्च के एंड तक आइए। मॉनसून में ये यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि रास्ते स्लिपरी हो जाते हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड का रिस्क होता है। अक्टूबर से नवंबर में क्लियर स्काई और गोल्डन लाइट मिलेगी। पहले आपको ऋषिकेश या हरिद्वार तक पहुंचना होगा, जहां तक ऑल ओवर इंडिया से ट्रेन और बसेस चलती रहती हैं। ऋषिकेश से आप शेयरिंग टैक्सी या बस लेकर ओखीमठ पहुंच सकते हैं, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। ओखीमठ से आगे आपको शेयरिंग टैक्सी या लोकल कैब मिलेगी जो चोपटा तक ले जाती है। चोपटा में आपको बजट होटल, होमस्टे और कैंपिंग टेंट मिल जाते हैं, जिसके लिए एक नाइट स्टे के लिए आपको एवरेज कॉस्ट 500 से 1500 देना पड़ सकता है। और अगर आप ट्रैकिंग सीजन में जा रहे हो तो प्री बुक करना एक बेटर ऑप्शन है। टुंगनाथ चंद्रशिला का ये ट्रैक मॉडरेट लेवल का है और बिगनर्स भी इसे कर सकते हैं। चोपटा से टुंगनाथ 4 किलोमीटर का ट्रैक और टुंगनाथ से चंद्रशिला 1.5 किलोमीटर का ट्रैक, और टुंगनाथ से चंद्रशिला का ये ट्रैक बहुत स्टीप होने वाला है। टुंगनाथ की यात्रा अगर आप कर रहे हो तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर लानी चाहिए। ट्रैकिंग शूज, वाटरप्रूफ जैकेट, टॉर्च, वाटर बॉटल, पावर बैंक, पर्सनल मेडिसिन और सबसे जरूरी पॉजिटिव माइंडसेट एंड पेशेंस। चोपटा टुंगनाथ के आसपास BSNL और जियो का पैची नेटवर्क मिलता है। कहीं जगह पूरा सिग्नल चला जाता है, तो इसीलिए ऑफलाइन मैप्स और स्क्रीनशॉट रेडी रखें। टुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए आपको किसी भी प्रकार के परमिट की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप फॉरेस्ट कैंपिंग करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ सकता है। और ओवरऑल इस बजट का कॉस्ट ऋषिकेश से आपको लगभग पड़ सकता है 4000 से 5000 पर हेड। तो ये थी एक खूबसूरत यात्रा टुंगनाथ चंद्रशिला की। अगर आपने ये सफर महसूस किया हो और ये सफर अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पड़ाव और भी रोचक होगा। मैं हूं आपका दोस्त हनी और ये था हनीफ्लिक्स का एक सफर हिमालय के दिल से। हर हर महादेव। जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से।